एक तरफ है हमारे पास होंडा यूनिकॉर्न 160 और दूसरी तरफ है हमारे पास बजाज की पल्सर N160। अब इन दोनों बाइकों का हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी कीमत में लगभग 23,000 का फ़र्क है। मतलब N160 23,000 रुपये ज़्यादा महंगी पड़ेगी यूनिकॉर्न 160 से। अब देखिए कंपैरिजन का जो रीज़न है ना, वो आपको वीडियो को लास्ट में मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट में पूछा है मुझे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कीमत से शुरुआत करते हैं तो भैया यूनिकॉर्न 160 की एक्स शोरूम प्राइस है 2024 में 1,10,800 रुपये, ठीक है। वहीं पे पल्सर N160 की एक्स शोरूम प्राइस है 1,35,400 रुपये। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि लगभग 23,000 का फ़र्क है दोनों ही बाइक में। लेकिन 23,000 अगर हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। इंजन पे फोकस करते हैं तो भैया जो इंजन से पावर आउटपुट है वो यूनिकॉर्न 160 में 13.46 PS का है और टॉर्क मिलेगा आपको 14.58 न्यूटन मीटर का। वहीं पे पल्सर N160 में आगे जो PS मिलेगी पावर PS में वो है 16 PS की और जो टॉर्क मिलेगा वो 14.65 न्यूटन मीटर का मिलेगा। तो देखिए जो टॉर्क है वो तो लगभग दोनों में सेम है, लेकिन जो पावर है ना वो आपको कहीं ना कहीं N160 में ज़्यादा देखने को मिले। मैं बार बार N160 की जगह NS160 नाम आ जा रहा है क्योंकि वो रटा हुआ है ना, मेरी खुद की NS160 है, इसीलिए बार बार उसका नाम आ जा रहा है। खैर, हम ब्रेक्स पे फोकस करते हैं। यूनिकॉर्न 160 में आगे 240 mm का डिस्क और पीछे की तरफ 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। इसमें कोई पीछे की तरफ डिस्क नहीं मिलता है, लेकिन सिंगल चैनल ABS के साथ ही आती है, तो ब्रेकिंग आपकी अच्छी मिलेगी। बहुत अच्छी नहीं बट अच्छी मिलेगी, आप कंट्रोल कर पाएंगे, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। वहीं अगर पल्सर N160 की मैं बात करूं तो आगे की तरफ 300 mm का बड़ी साइज़ का डिस्क है और पीछे की तरफ 230 mm का डिस्क लगा हुआ है और इसमें डुअल ABS मिलता है। तो ब्रेकिंग के मामले में तो भाई क्लियरली विनर है यहाँ पे पल्सर N160। अब अगली चीज़ आती है इनकी सस्पेंशन। तो यूनिकॉर्न में आगे जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे की तरफ मोनोशॉक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है। वहीं पे पल्सर N160 में आगे UHT फॉर्क यानी कि अप साइड डाउन सस्पेंशन और पीछे नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है। तो जो सस्पेंशन क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं आपको N160 में बेहतर देखने को मिलेगी। टायर्स पे अगर हम फोकस करें तो भैया यूनिकॉर्न 160 में आगे 80/100 का टायर, पीछे 100/90 का टायर मिलेगा और दोनों 18 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं। वहीं पे पल्सर N160 में आगे की तरफ 100/80 का टायर और पीछे 130/70 का टायर मिलता है और दोनों ही 17 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं। तो टायर की जो चौड़ाई है वो भी क्लियरली आपको N160 में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो यूनिकॉर्न 160 का ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm है। इंडियन रोड्स के हिसाब से ये बहुत परफेक्ट है। वहीं पे पल्सर N160 का 165 mm है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से ये भी सही है। वजन की मैं बात करूं तो 139 किलोग्राम की है यूनिकॉर्न 160 और वहीं 153 किलोग्राम की है N160, यानी कि थोड़ी हैवी है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो आप 13 लीटर भरवा सकते हैं यूनिकॉर्न 160 में, वहीं 14 लीटर आप भरवा सकते हैं N160 में। अब आते हैं इनकी मेन चीज़, वो है इनके फीचर्स। इसको लेके आपको थोड़ा बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फीचर की अगर मैं बात करूँ ना तो लॉन्ग कंफर्टेबल सीट जो है आपको मिलती है, दोनों में मिलती हैं, लेकिन किसी एक की मैं बात करूँ तो वो है यूनिकॉर्न 160। इसमें आपको लंबी और कंफर्टेबल सीट मिलती है फैमिली पर्पज़ के हिसाब से, ठीक है। दोनों में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन पल्सर N160 में फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, नेविगेशन, ब्लूटूथ, LED प्रोजेक्टर, लाइट्स, ये सारी चीज़ें आपको यूनिकॉर्न 160 में नहीं मिलेंगी। तो मतलब ये ना कि अगर आप 23,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आपको देखिए ब्रेकिंग एडवांस मिलेगी, पावर ज़्यादा मिलेगा, सस्पेंशन एडवांस मिलेगा, टायर्स चौड़े मिलेंगे, प्लस इसमें एडवांस फीचर सारी चीज़ मिलेगी, तब कहीं जाके 23,000 रुपये आपका वसूल हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, लेकिन जो माइलेज है वो आपको कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न 160 में बेहतर देखने को मिलेगा N160 की अपेक्षा, ठीक है। आप कंक्लूजन पे आते हैं और देखते हैं कि दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए। तो भैया मैं क्लियर आपको बता दूं, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो फैमिली के हिसाब से हो, जैसे आपकी वाइफ हो, आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, अगर उनको एक सिंगल साइड पैर करके बैठना है और डेली आपको 30-40-50 किलोमीटर चलना है, साफ़ सुथरी बाइक हो, रिफाइंड इंजन हो, अच्छा माइलेज है, बढ़िया परफॉर्मेंस हो, तो फिर आंख बंद करके यूनिकॉर्न 160 ले लीजिए अगर आपको फीचर के पीछे नहीं भागना है तो। और अगर आपको एडवांस फीचर चाहिए, नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक चाहिए और फंकी डिज़ाइन चाहिए, रेसर सेगमेंट की बाइक चाहिए, तो फिर आप N160 ले सकते हैं। अब आप कमेंट में फटाफट जाइए, बताइए कि आप दोनों में कौन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।